बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे अपोजिशन अपना ज़ोर लगा रही है और तहरीक अदम एतमाद लाने की बात हो रही है, इसी महीने इमरान खान साहब को चलता करने की बात हो रही है, तो जाहिर है कि इमरान खान साहब भी अब पुराने खिलाड़ी बन चुके हैं सियासत के भी, और उन्होंने भी कुछ सोच के रखा हुआ है और कुछ कार्ड, कुछ पत्ते उनके पास भी हैं, जिसके हवाले से उन्होंने अब कुछ चीज़ें शो करवाना शुरू कर दी, अपने कार्ड शो करवाना शुरू कर दिए और उसी में एक बहुत बड़ा पत्ता खेल दिया है जिस पर सब हैरान भी हैं। और लग रहा है अपोजिशन को कि अगर यही काम इमरान खान साहब करते रहे तो जिस तरह से वो इमरान खान साहब को गिराना चाह रहे हैं तमाम लोग मिलकर, उसमें वो नाकाम हो जाएंगे। अब एक तरफ तो आप देखिए कि इमरान खान साहब अजीबोगरीब काम कर डालते हैं। अभी उन्होंने अमेरिका को खूब लताड़ दिया है एक दफ़ा फिर, और एब्सोल्युटली नॉट से भी आगे बढ़ गए हैं। यही नहीं, उन्होंने एक और काम अजीब किया है। यानी एक तरफ तो अपोजिशन निकल रही है, मुश्किल में है इस वक्त। अगर आपने फेवर लेनी है अमेरिका से, IMF से, तो आप ज़रा उन पर हाथ हल्का रखें, लेकिन नहीं, उन्होंने तो अपोजिशन के ख़िलाफ़, यानी अभी चाइना को इंटरव्यू देते हुए, उन्होंने चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से एक बॉडी थी, उसको इंटरव्यू देते हुए उन्होंने एक तरफ से ये किया है कि जनाब अमेरिका को लताड़ा और साथ ये कहा कि जी कानून जब तक ताकतवर को नहीं पकड़ेगा, मैं ये कहता हूँ कि वहाँ पर वो मुल्क चल ही नहीं सकता। और फिर अपना बताया कि मैं किस तरह से पॉलिटिक्स में आया, मैंने पहले हॉस्पिटल बनाए, अब 30 हॉस्पिटल बना रहा हूँ, 2 तालीमी इदारे बनाए, और मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को धोखा दिया। अपना मतलब निकलने के बाद वो यहाँ से भाग गया, तो वो अब कोई रिलायबल दोस्त नहीं है। अब एक तरफ वो ये बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने, अब कोई भी आपको जो डिप्लोमेसी को समझता है वो कहेगा भाई ये इमरान खान साहब को बातें नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से ऐसे मौके पर जब अपोजिशन आप पर दबाव डाल रही है, आपके लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, आपको तो अपने लोगों को और करीब करना है और मराद देनी है और लालच देनी है। लेकिन इमरान खान साहब ने क्या किया, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी टॉप 10 कौन परफॉर्मर है कप्तान की टीम में, 10 खिलाड़ी कौन से हैं, उनको अनाउंस कर दिया। अब कई उसमें खिलाड़ी पीछे रह गए, वो यानी आए भी नहीं और वो नाराज़ भी हैं कि काबीना के लोग कि सबसे अच्छा किसने परफॉर्म किया है। अब काबीना में जो लोग काम कर रहे हैं उस वजारत के अंदर, उनको फिर इंसेंटिवाइज किया है और उसकी वजह भी बताई, अपने स्कूल के दौर की वजह बताई कि क्यों उन्होंने ये किया है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। अब कुछ लोग नाराज़ भी हो रहे हैं, कुछ कहेंगे अच्छा हमें 10 में तो चलो रख लिया, लेकिन नीचे क्यों रखा। लेकिन उसमें हुआ क्या है कि उनको अब मसलन खुद टारगेट इन्होंने दिए थे और उनको इंसेंटिवाइज किया है, उनको अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। जिन वजारतों ने अच्छा परफॉर्म किया है उनको, ये वजीर ही नहीं, ये बात हो रही है वजारतों में काम करने वालों की। और देखिए सबसे बड़ा कार्ड जो खेल दिया है, जिसको आप अवामी कार्ड कह सकते हैं, वो है 15% तनख्वाहों में इजाफा, 15%। अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हमें एहसास है कि महंगाई है और हमने इसको कंट्रोल भी करना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम बेबस हैं। बाहर अगर चीज़ें महंगी हो रही हैं और हम वो खरीद रहे हैं तो हम क्या करें, तो हमने आमदनी बढ़ानी है और इसीलिए तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। 15% सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है। मैंने कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले ये बात आपसे कह दी थी कि जब इमरान खान साहब बलूचिस्तान गए और वहाँ पर FC और रेंजर्स के जवानों की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान किया, तो तभी मैंने वीडियो में कह दिया था कि अब अगला स्टेप ये होगा कि अब वफाकी मुलाजमीन या सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा। लेकिन ये बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद बजट में होगा ये, लेकिन उससे पहले 1 मार्च से इसका इतलाक होगा। 15% तनख्वाहों में अलाउंसेज, डिस्पैरिटी अलाउंस वगैरह का इसमें कहा जा रहा है कि उसमें इजाफा किया जाएगा। यही नहीं, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सूबे भी इसमें आए और अब सूबाई हुकूमत के अंडर जो लोग आते हैं मुलाजमीन, उनकी तनख्वाह में भी इजाफा किया जाए। अब ये बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, लाखों हैं, लाखों लोग हैं। अब क्या होगा, एक तरफ वो निकल रहे हैं कि जनाब हमने हुकूमत गिरानी है, तो अब आप जानते हैं कि हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी किन लोगों के थ्रू दिखानी है, काम करने हैं, यही सरकारी मुलाजमीन है। अब उनको इंसेंटिवाइज किया गया है 2 तरीक़ों से। एक तो इनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं 1 ग्रेड से 19 ग्रेड तक, और इसके साथ जिनकी प्रमोशन रुकी थी उनको प्रमोट किया जा रहा है। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों को और ज़्यादा यानी मरात या इंसेंटिवाइज किया जाएगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह वजारतों में किया गया है। तो अब दूसरी तरफ ये उम्मीद भी दिला दी है, शौकत तरीन साहब जो कि वज़ीर ख़जाना हैं, वो गए इन लोगों के पास जो कि खुशी मना रहे थे, यौम तशक्कुर मना रहे थे तनख्वाह में इजाफे पर। उनको जाकर बताया कि ये तो शुरुआत है, ये तो एक वादा हमने पूरा किया है, अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए। तो लगता है कि बजट में हो सकता है वो इससे भी ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ अनाउंस करें। और यही फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, अगरचे वो कोई नंबर नहीं ले सके टॉप 10 में, ना वो ना शौकत तरीन साहब, तो वो भी शायद आगे आना चाह रहे हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हमने सेहत कार्ड के बाद तनख्वाहें बढ़ाई हैं, अब
हम आमदन बढ़ाएंगे, अगले साल आमदन हमने बहुत ज़्यादा बढ़ानी है। और इमरान खान साहब आप देखते हैं कि वो जब कहते हैं कि जी 100 पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज़ ने 950 अरब रुपये का मुनाफा बनाया है, तो मैं उनसे बार बार दरख्वास्त कर रहा हूँ मुख्तलिफ कंपनी से कि वो अपने मुलाजमीन तक ये फ़ायदा पहुँचाएँ, उनकी तनख्वाहें बढ़ाएँ। तो एक तरफ ये इमरान खान साहब का फोकस नज़र आ रहा है, और जब बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर लेवल पर ही होगा, उनको बुलाकर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाकर चीन जाने से पहले ये बात कही है, तो उन पर एक प्रेशर तो आएगा। और फिर जब ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी तो एक पैसा भी सर्कुलेशन में आएगा। ज़ाहिर है सरकारी मुलाजमीन है तो वो भी आगे जब उनके पास पैसे आएंगे तो वो खर्च करेंगे, तो इससे भी एक इकॉनमी चलती है। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ी अहम बात यह है कि इमरान खान साहब ने ये काम क्यों किया। एक तो तनख्वाहें बढ़ाने का ज़ाहिर है कि महंगाई है, ये सब है, वो देख रहे हैं कि अच्छा ये लोग निकल रहे हैं, लोगों को ये कह करके जनाब महंगाई है, उनकी आमदनी बढ़ा दो। ऐन वक्त पर कोई 27 या 23 मार्च की बात कर रहा है, उससे पहले ही 23 मार्च को आप देखिए कि OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास भी है, वो भी चीज़ है। अब सिर्फ यहीं तक नहीं रुके इमरान खान साहब, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि जो वज़ीर बन गया बस बन गया, पॉलिटिकल क्लाउट है, ठीक है, कोई किचन कैबिनेट बनी हुई है, रिश्तेदार हैं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, सब कुछ इस तरह से था। तो जिस तरह से अब आपने इसहाक डार साहब को देख लिया, वो समधी भी हैं, वहीं बाहर बैठ के कह रहे हैं इज़्ज़त में आपके जनाब, मैं भी तो बादशाह का, शहनशाह का रिश्तेदार हूँ, तो उसकी बेटी का ससुर हूँ, तो अब मेरे लिए किया जाए कि सेनेट में मैं हलफ लेने के तैयार हूँ, वर्चुअल लिया जाए, मुझे कॉल मिलाई जाए और मैं उस पर हलफ ले लेता हूँ, मेरी रुकनीत नहीं कोई ख़त्म कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट में तो होता है, अब मेरे लिए किया जाए ताकि मैं हाई कमीशन जो है उसको कह दिया जाए मेरे से यहाँ पर कोऑर्डिनेट करके हलफ मेरा दिलवा दिया जाए। यानी वो वहाँ बैठेंगे, बरात भी लें, पैसा भी लें, सब कुछ लें, उनके बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। वो बड़े सख्त बीमार हैं जी वहाँ बरतानिया में, तो वो हमेशा वज़ीर ख़जाना जब बनते हैं तो वो हिस्सा ही होते हैं, क्योंकि वो ख़ानदान का भी हिस्सा है, वहाँ भी हिस्सा है। तो ये और उनकी कारकर्दगी जैसी मर्जी हो, उनको 100 के 100 ही नंबर है। लेकिन अब क्या किया इमरान खान साहब ने कि अगर अच्छी कारकर्दगी है तो यानी आप स्टैंडर्ड अपना सेट करें, आप बताएं कि आप क्या क्या करेंगे, ये काम करेंगे, उसमें से कितने काम आपने करके दिखाए हैं, तो फिर उन वजारतों में इंसेंटिवाइज किया गया है। तो ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इमरान खान साहब कुछ स्टैंडर्ड ऐसे सेट कर रहे हैं कि आने वाली भी कोई अगर हुकूमत है, इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं भी होगी, वो उससे हट कैसे सकेंगे। मिसाल के तौर पर यह कि जनाब इमरान खान के ऊपर तो आप कहते हैं कि जी महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जायदादों में उसने कितना इजाफा किया। खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल हुकूमत मिली, उसके बाद विफाक में हुकूमत मिली, प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ये देखा हो जाएगा कि 10 साल इस तरह से हुकूमत अगर मिली हो तो पाकिस्तान की तारीख में कोई और आदमी ऐसा है कि 10 साल बाद उसके असासे इतने ज़्यादा बढ़ गए हो, मतलब 100 गुना यहाँ ना हो गए हों। वही है, यहाँ तो काउंसलर पर बन जाए तो उसके बाद पता लगता है कि जनाब वो ठेके ले लेकर ही वो करोड़पति हो गया है। MP MNA वज़ीर तो ये बनते, ये सब आपको पता है कि किस तरह से होता था। तो अब इसी तरह आपने देखा सेहत कार्ड, अब कौन इसको रिवर्स कर सकेगा। पीपल्स पार्टी के दौर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हुआ, उसमें बहुत घपले सामने आए, सब कुछ हुआ, लेकिन नून लीग उसको बंद नहीं कर सकी, ऐसा वो प्रोग्राम था। इसी तरह सेहत कार्ड है, कोई भी हुकूमत होगी तो उसके ये मुश्किल होगा कि वो ये कहेगा अच्छा जी हम इसको बंद कर रहे हैं। अब इसके अलावा एहसास प्रोग्राम है, लंगर खाने या ये मुश्किल हो जाएगा बंद करना। इसी तरह से इमरान खान साहब ने अभी ये काम शुरू कर दिया कि भाई वज़ीर जो परफॉर्म करेगा उसको सर्टिफिकेट, उसकी वजारत में इंसेंटिवाइज, बाकियों को नहीं। अब देखिए ना, इसमें पहला जो नंबर है वो मुराद सईद साहब को आया है, क्योंकि जी पोस्ट ऑफिस का हो और सड़कें वगैरह, इनका मवासलात का निज़ाम या जो इस पर काम कर रहे हैं, जो टारगेट सेट किए थे, उस हवाले से उनको सबसे नंबर 1 पोजीशन मिली। फिर असद उमर साहब वज़ारत मनसूबाबंदी, NCOC में आपने देखा उनका काम। दूसरे नंबर पर सानी नशर साहिबा समाजी तखफीफ और समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तखफ़ीफ़ गुरबत की वजारत। तीसरे नंबर पर शफ़क़त महमूद साहब वज़ीर तालीम। चौथे श्री मज़ारी साहिबा इंसानी हुकूक। 5वें खुसरो बख्तियार वजारत सनअत व पैदावार। 6ठे कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ। 7वें वज़ीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद। एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ इसलिए लगता है कि उनको 8वें नंबर पर रखा गया। शेख रशीद साहब वज़ारत दाखिला 9वें, और फ़ख्र इमाम साहब नेशनल फूड सिक्योरिटी, ये आखिरी नंबर पर आए। लेकिन जिनको नहीं मिले हैरानकुन तौर पर, उसमें देखिए कितना अहम आदमी, शाह मुल्क रशीद वज़ीर ख़ारजा, चीन का दौरा भी, लेकिन नहीं। फ़रोग़ नसीम साहब वज़ीर क़ानून, कुछ नहीं। फिर मलिक अमीन असलम साहब माहौलियात के वाले से मुशीर, कुछ नहीं, यानी टारगेट उसने अचीव नहीं शायद कर सके। उमर अयूब साहब, हमाद अज़हर, शौकत तरीन वज़ीर ख़जाना, फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात, आज़म स्वाति वज़ीर रेलवे, शिबली फराज साहब, नहीं, कुछ भी नहीं इनको मिला। तो इमरान खान साहब ने इसकी वजह बताई कि जब मैं स्कूल में था तो मैं पढ़ता नहीं था, तो एक दिन ये हुआ कि कोई उनका प्रिंसिपल या टीचर आया, उसने सारे स्कूल के सामने ना मार्क्स अनाउंस कर दिए, तो उसके बाद मैं खुद पढ़ता था। तो अब उन्होंने ये किया कि जी सारे सबके सामने, सारी कौम के सामने इनके बता दिए कौन परफॉर्म कर कहते हैं। मैं कहता भी हूँ और मेहनत करें और मेहनत करें, लेकिन नहीं इस तरह से करते, तो सबके सामने उन्होंने कच्चा चटा खोल के रख दिया है। ऐसे वक्त में
जब उनके खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद, उनकी हुकूमत गिराने के लिए मार्च, लोगों को मतलब ख़रीदना है, अपने साथ मिलाना है, वो सब कुछ हो रहा है। ऐसे वक्त में अपने लोगों को नाराज़ करना शुरू कर दिया। लोग कहते रहे कि जी बल्दियाती इलेक्शन ना करवाएं, ना करवाएं, ना करवाएं। इमरान खान साहब ने कहा नहीं जी, खैबर पख्तूनख्वा में होंगे, उसमें शिकस्त उन्होंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन पीछे नहीं हटे। अब उन्होंने कहा कि जी मैं तंजीम साजी नहीं कर दूंगा सारी। उन्होंने, सब लोग नाराज़ हो गए, बड़े बड़े, उन्होंने वो जनाब सारी तहलील कर दी। अब आप देखिए कि अजीब बात है कि ऐसे वक्त में ही उन्होंने जनाब कईयों को नाराज़ कर दिया, कई वज़ीरों को। नहीं परफॉर्म करे तो नहीं नाम आएगा, कर रहे हैं तो इंसेंटिवाइज कर दिया है। अब अपोजिशन सारे, आज मैं देख रहा था शोज़ इसी बारे में थे कि जी ओहो ये ड्रामा हो गया। बिलावल साहब भी बोल रहे थे कि जी ये तो बहुत बुरा है, इनकी कारकर्दगी क्या है, क्यों दे रहे हैं, क्यों। भाई आप सिंध में दे के दिखाएं, सिंध में आप सिंध हुकूमत में इनिशिएटिव ले के अच्छा परफॉर्म करें ना, बहुत अच्छा परफॉर्म करें तो ज़बरदस्त है, करें। अब मैं NICVD देख रहा था, जो बड़ा ज़बरदस्त था प्रोजेक्ट, वो पता लगा है 8-9 अरब रुपये खसारे में चला गया है, वहाँ पर कई ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं। तो ये एक मसला आ रहा है, तो वो भी करें इस चीज़ को। क्या सब वज़ीर जो है बहुत बुरा परफॉर्म करें कि आप उनको नहीं सामने ला सकते? जो अच्छा परफॉर्म करें उनको लाएं, क्या आप नहीं नाराज़ करना चाहते? तो एक चीज़ हो गई पाकिस्तान में, ये पहले कभी नहीं हुई, तो अच्छा कदम है। लेकिन यह है कि अब सारे शोज, सारा कुछ मीडिया इसी पर बात कर रहा है। तो इमरान खान साहब जो कदम उठाते हैं, फिर सारा मीडिया, सब अपोजिशन उसी पर बात कर रही है। तो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, तनकीद आप करेंगे, मगर ये कोई क्या मानेगा कि कभी किसी में जरूरत हुई है कि अपने वजीरों को भी ग्रेड कर सके कि भाई तुमने अच्छा परफॉर्म किया, तुमने नहीं किया, तुम्हें मिलेगा कुछ या नहीं मिलेगा, अनाउंसमेंट होगी, सारी कौम के सामने आएगा? कभी नहीं हुआ। तो ये इमरान खान साहब इस तरह के रिस्क लेते हैं, उससे उनको यकीनन नुकसान भी होता है, लेकिन वो उस पर डट जाते हैं और वो कर गुजरते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।